भारत और चीन दोनों को डॉलर कांटे की तरह लगा है चुभने। दुनिया के इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलने की आशंका। अमेरिका दुनिया भर से खींच रहा है पूंजी। भारत ने डॉलर को रौंदने का बना लिया है प्लान। दिल्ली से लेकर बीजिंग तक इस बात की चर्चा है कि आखिर मजबूत होते डॉलर का तोड़ कैसे निकाला जाए, क्योंकि डॉलर के एकाधिकार ने सबको परेशान कर रखा है। भारत हो या चीन, सबके विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे अधिक संख्या डॉलर की ही है। लेकिन अमेरिका का यही डॉलर विश्व को टेंशन दे रहा है और दुनिया के कई देश डॉलर के इस चंगुल से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं कि विश्व में व्यापार के लिए कोई वैकल्पिक पूंजी भी होनी चाहिए। लेकिन हाल में ऐसा नहीं है। विश्व स्तर पर अधिक व्यापार डॉलर से ही होता है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में भी जिस तरह की बढ़ोतरी हो रही है, वो चीन और भारत के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। इनके चलते दुनिया के दूसरे हिस्सों, खास तौर से इमर्जिंग मार्केट से पैसा खींचने की आशंका है। बर्कलेस के फॉरेक्स और ईएम मैक्रो स्ट्रेटजी एशिया के प्रमुख मितुल कोटेचा ने यह बात कही है। हालांकि अभी साफ नहीं है कि यह पैसा चीन और भारत से निकलकर अमेरिका जाएगा या नहीं। दोस्तों, अमेरिका की मजबूत होती अर्थव्यवस्था के कारण सबसे ज्यादा खतरा चीन को ही है। इस माहौल में भी भारत के पास टेंशन के साथ अपने देश में निवेश बढ़ाने के साथ ही रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने का पूरा मौका है। जिस तरह से अमेरिका पूरी दुनिया से पैसा खींच रहा है और जिस तरह यूरोप से लेकर एशिया तक के देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ा है, इसी समय अमेरिका के व्यापारिक एकाधिकार में डॉलर को रुलाया भी जा सकता है, जिसकी शुरुआत ब्रिक्स ने कर भी दी है। आखिर कैसे, बताते हैं आपको। रूबल, रुपया, युआन के गठजोड़ से टेंशन में आएगा अमेरिका। ब्रिक्स में है डॉलर की हैसियत गिराने का पूरा दम। ब्रिक्स देशों का सोना नई करेंसी को करेगा मजबूत। रूस के कजान में हाल ही में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस संगठन के देशों को अपनी अपनी करेंसी में कारोबार पर जोर दिया था। माना जा रहा था कि यह इशारा ब्रिक्स की अपनी करेंसी कायम करने की तरफ है। दरअसल पूरी दुनिया के कारोबार पर अभी दुनिया में अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व है, जो सभी मुद्रा व्यापार का लगभग 90% हिस्सा है। 2023 से पहले तक करीब 100% पेट्रोलियम का कारोबार अमेरिकी डॉलर में ही किया जाता था। हालांकि 2023 में यह तस्वीर थोड़ी बदल गई। तेल व्यापार का करीब 5वां हिस्सा यानी 20% गैर अमेरिकी मुद्राओं से किया गया था। यही बात अब अमेरिका को सता रही है। माना जा रहा है कि मौलिक रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से बने ब्रिक्स देश नई करेंसी की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे अमेरिका चिंता में है, क्योंकि इससे उसका वर्चस्व टूट सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व में जंग समेत हाल की वैश्विक वित्तीय चुनौतियों और आक्रामक अमेरिकी विदेश नीतियों ने ब्रिक्स देशों को संभावना तलाशने के लिए प्रेरित किया है। वे अमेरिकी डॉलर और यूरो पर वैश्विक निर्भरता को कम करते हुए अपने आर्थिक हितों को बेहतर ढंग से पूरा करना चाहते हैं। डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने तेजी से इस ओर कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं, क्योंकि भारत जानता है कि डॉलर पर निर्भरता उनकी आर्थिक नीति और विदेश मुद्रा भंडार दोनों के लिए ही आदर्श स्थिति नहीं है। दोस्तों, आपको पता है कि भारत ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सेटलमेंट रुपए का प्रयोग करना शुरू किया है, जिसका वैश्विक स्तर पर प्रभाव काफी तेजी से बढ़ा है। रूस ने सबसे पहले भारतीय रुपए में विदेशी व्यापार शुरू किया था, जिसके कुछ दिनों के बाद ही अब लगभग 35 देशों ने रुपए में व्यापार करने में रुचि दिखाई है। रुपए में व्यापार करने के इच्छुक देशों में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार जैसे पड़ोसी देश भी शामिल हैं।
ये देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की कमी से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो तजिकिस्तान, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान भी रुपए में ट्रेड सेटलमेंट करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मान्यता मिलने से भारत को कई मोर्चों पर लाभ होने की उम्मीद है। अगर यह सफल रहा तो कच्चे तेल सहित आयात की जाने वाली अधिकांश चीजों का भुगतान रुपए के माध्यम से ही किया जाएगा। अभी भारत इसके लिए हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। इसके अलावा कई विदेशी लेन देन का भुगतान डॉलर में किया जाता है। अभी भारत डॉलर की जरूरत को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपया बेचता है। रुपए में व्यापार बढ़ने के साथ ही आरबीआई को बदले में आईएनआर के लिए खरीदार खोजने की आवश्यकता नहीं होगी। यह कदम भारतीय रुपए की मांग को बढ़ाएगा। अभी जिस तरह से अमेरिका वैक्यूम क्लीनर की तरह काम कर रहा है और विश्व भर की पूंजी अमेरिका की तरफ जा रही है, उसके कई व्यापक कारणों में जो मुख्य कारक है वो है टैक्स में कटौती, ढील देने वाले नियम और अमेरिका का अलगाववादी रुख, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह जरूरी नहीं है कि चीन से निकलने वाला निवेश भारत आ ही जाएगा, लेकिन यह निवेशकों के विवेक पर भी है। जिस तरह से ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि जो डॉलर में व्यापार नहीं करेगा उसके सामानों पर टैरिफ बढ़ेगा, और खास तौर पर उनका इशारा बीजिंग की तरफ ही था। लेकिन ट्रंप ने रुपए ट्रेड पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की थी, जिसकी वजह से यह कहा गया कि अमेरिका भारत को नहीं छेड़ने वाला, क्योंकि अमेरिका चीन के बढ़ते आर्थिक विस्तार को रोकना भी चाहता है। इसीलिए वो भारत के आर्थिक विस्तार को बाधित नहीं करेगा। भारत की राजनीतिक स्थिरता, टैक्स स्लैब में खास छूट और व्यापार के लिए सभी संसाधनों का उपलब्ध होना किसी भी निवेशक के लिए अनुकूल माहौल है। इसीलिए यह कहना भी पूरी तरह से सही नहीं है कि अमेरिका पूरी पूंजी आकर्षित कर लेगा। निवेशक भारत का भी रुख करेगा तो चीन को अधिक नुकसान तो भारत के लिए फायदे का मौका हो सकता है। दोस्तों, अमेरिका का डॉलर पिछले दशकों में दूसरी विदेशी मुद्रा के तुलना में काफी तेजी से बढ़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने इस साल बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए कई बार ब्याज दर बढ़ाए हैं। इसका असर यह हुआ है कि उन वित्तीय उत्पादों से कमाई बढ़ गई है जो डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। इसका एक उदाहरण अमेरिकी सरकारी बॉन्ड है। बॉन्ड सरकार और कंपनियों के लिए पैसे उधार लेने का एक तरीका होता है, जिसके तहत भविष्य में एक ब्याज के साथ पैसे वापस करने का वादा किया जाता है। हाल के दिनों में निवेशक लाखों डॉलर्स खर्च करके अमेरिकी बॉन्ड खरीद रहे हैं। उन्हें इन बॉन्ड्स को खरीदने के लिए डॉलर्स खर्च करने पड़ रहे हैं और बढ़ती हुई डिमांड के कारण डॉलर की कीमत बढ़ी है। जब निवेशक डॉलर खरीदने के लिए दूसरी मुद्राओं का इस्तेमाल करते हैं तो उन मुद्राओं की कीमत गिरती है। इसलिए दर्शकों, अगर डॉलर के एकाधिकार को खत्म करना है तो अमेरिका के डॉलर पर वैश्विक निर्भरता को कम करना ही होगा और भारत, चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं को निवेशकों को सुरक्षित माहौल देना होगा और लगभग एक बड़ा बाजार भी उपलब्ध कराना होगा, जिससे अमेरिका पर निर्भरता को कम किया जा सके। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि किसी भी मुद्रा की मूल्य उसकी मांग से निर्धारित होती है। आज अमेरिका के डॉलर की मांग भी है और वहां राजनीतिक स्थिरता भी है। इसीलिए हमने अपनी रिपोर्ट में पहले ही बताया कि वैश्विक स्तर पर डॉलर के सामने वैकल्पिक करेंसी खड़ी करने के लिए देशों को एक दूसरे की करेंसी के साथ व्यापार करना चाहिए, जिससे डॉलर बदलने पर लगने वाले शुल्क की बचत होगी, जो किसी भी देश के विकास में मदद करेगा। अब देखना है कि अमेरिका के डॉलर का व्यापारिक एकाधिकार कायम रहेगा या फिर भारत और चीन मिलकर डॉलर को रौंद देंगे।